नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है पांडे प्रोडक्शन चैनल पे सनातन जागृति प्रोग्राम में। तो आइए दोस्तों, जैसे कि मैं नाम जप की महिमा की सत्य घटना लेकर आता हूँ। सत्य घटना मतलब कि जो साधक के अनुभव है उसके बीच उनके पास उनको लेकर आता हूँ। आज मैं नाम जप की सत्य घटना को लेकर आया हूँ, पर किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। ठीक है? आज मैं जो नाम जप की महिमा लेकर आया हूँ, अपने आप में भगवान नाम जप का और मंत्र जप का क्या महिमा है? इससे क्या कुछ पाया जा सकता है, ठीक है? क्या कुछ हो सकता है आपके जीवन में? इस बात को जानेंगे, जो कि शास्त्र प्रमाणित बात है, ठीक है? दोस्तों, नाम जप से क्या नहीं हो सकता है, इस बात पे विचारना किसी की बस की बात है ही नहीं। नाम जप की क्या ऊँचाई है, इस बात को व्याख्या करना किसी की बस की चीज़ है ही नहीं, ठीक है? नाम जप की महिमा क्या है? इसकी ऊँचाई क्या हो सकती है? इसकी कोई व्याख्या नहीं है। आज तक किसी ने नहीं बताया कि हरि नाम जप का क्या महिमा है, ठीक है? इसकी ऊँचाई क्या है? इसकी अंतिम सीमा क्या है? दोस्तों, वास्तव में नाम जप, भगवान नाम आपको क्या नहीं दे सकता है, ठीक है? सब कुछ दे सकता है और बियॉन्ड खरबों ब्रह्मांड की आगे की चीज़ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई लिमिटेशन नहीं है भगवान नाम की कृपा की, ठीक है? दोस्तों, भगवान नाम का जो व्याख्या है, भगवान नाम का जो कृपा है, स्वयं जो निराकार साकार रूप में प्रकट हुए प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, वो स्वयं भी अपने नामों की व्याख्या करने में असमर्थ रहे। आज तक कोई ऐसा वक्ता पैदा नहीं हुआ जो राम नाम की महिमा को, किसी भी नाम जप की महिमा को, राधा नाम हो, राम हो, कृष्ण हो, कोई बता सके। प्रभु के नाम की व्याख्या करना पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। यदि कोई कार्य है तो एकमात्र यही कार्य पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, धरती लोक में एकमात्र धरती लोक प्लस देवलोक, ठीक है, कोई भी लोक हो, वैकुंठ धाम, कोई भी लोक हो, ठीक है, सारे लोकों में ये इम्पॉसिबल कार्य कोई है तो भगवान नाम की चर्चा को बताना कि इसकी क्या ऊंचाई है, बिल्कुल संभव नहीं है। इसकी विराट रूप को व्याख्या करना किसी की बस की बात है ही नहीं, ठीक है? दोस्तों, भगवान नाम जप और मंत्र जप आपको क्या नहीं दे सकता? पापियों का पाप नाश कर सकता है क्षण भर में, कई जन्मों की कर्म को चुटकी में मिटा सकता है, ठीक है? रोगियों का नाश कर सकता है, सारे रोगों का, ठीक है? अभक्त को भक्त बना सकता है, क्या नहीं कर सकता है? हरि नाम कीर्तन, हरि नाम जप ज्ञान प्रदान करती है, दुनिया की हर सुख प्रदान करने वाली है, ठीक है? मुमुक्षुओं को मुक्ति प्रदान करती है, जो इच्छुक है उनको सर्व कामना को प्रदान करती है। क्या नहीं कर सकती है ये भगवान नाम? इस धरती पे एक मूल मंत्र, सारे मोटिवेशन को आप एक साइड कर दीजिए, सारी तंत्र मंत्र विद्या को एक साइड कर दीजिए। भगवान नाम जप आप उससे क्या नहीं पा सकते हैं? यदि निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे आप जपते हैं, तो क्या नहीं पा सकते हैं? ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है, बस उसके साथ आपको थोड़ा श्रद्धा, निष्ठा की ज़रूरत होती है, ठीक है? दुनिया की हर चीज़ आप पा सकते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि भगवान नाम की महिमा, जीव से ब्रह्म हो जाना, ब्रह्मलीन हो जाना, स्वयं ब्रह्म होना, जैसे परमहंस जी जो थे, है ना? रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु, वो स्वयं काली बन गए। अंतो गत्वा काली से भी उस पार चले गए, है ना? स्वयं ईश्वर में समाहित हो गए। सिर्फ़ ईश्वर क मुक्ति होना मतलब क्या है? स्वयं ईश्वर में अपने आप को समाहित कर लेना, ईश्वर का रूप हो जाना, ठीक है ना? उसमें विलीन हो जाना, ठीक है? ऐसे-ऐसे महान लोग भी भगवान नाम की कृपा का व्याख्या नहीं कर सके, ठीक है? दोस्तों,
मैं बता दूँ आपको, आपको आश्चर्य होगा इस बात को जानकर कि भगवान नाम जब से ही नारद देवर्षि बने थे। नारद देवर्षि आपको मैं बता दूँ पिछले जन्म में धनहीन, विद्याहीन, ठीक है? ज्ञानहीन और एक दासी के पुत्र थे। लेकिन साधु संग और भगवान नाम के जप के प्रभाव से वो देवर्षि नारद बन गए, ठीक है? करोड़ों, खरबों, अरबों कीड़ा में से एक कीड़ा मैत्रेय ऋषि बन चुके हैं, बन गए वो, सिर्फ़ भगवान नाम के प्रभाव से। इसकी कोई सीमा है ही नहीं, ठीक है? इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जो चाहे भगवान नाम से आप प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ़ इस ब्रह्मांड की, इस धरती लोक का ही नहीं, सिर्फ़ देवलोक का ही नहीं, सिर्फ़ बैकुंठ धाम के नहीं, अनगिनत जितने ईश्वर के ब्रह्मांड है, जहाँ भी ईश्वर है, उन सभी जगहों में जो उत्तम जगह होगा उस आप प्राप्त कर सकते हैं। हरि नाम से आप जीवन की सारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हरि नाम में दोस्तों इतना ताकत है राम नाम जप में या फिर राधा नाम जप में, जो आप सोच ही नहीं सकते हैं। इसे समझने के लिए, इसके रस को पीने के लिए आपको कहीं न कहीं आपको जप करना शुरू करना होगा। फिर आपको समझ में आएगा क्या हो सकता है प्रभु के नाम से, प्रभु की कृपा से। ठीक है? यदि आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं जाना है, वैसे व्यक्ति यदि नाम जप करना शुरू कर दे, निश्चित रूप से उसे ज्ञान भी प्राप्त होगी। वो ऐसे-ऐसे मैंने देखा है ऐसे-ऐसे लोगों को बिल्कुल अनपढ़ गँवार हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में नाम जप का सहारा ले लिया। उसके बाद जब मैंने उनसे बात किया, तो भाई आपको विश्वास करना होगा कि हर तरह की लॉजिकल बातें करना, आध्यात्मिक बात को लॉजिक ढंग से समझाना, जब तक आप 10-50 बुक नहीं पढ़ेंगे तब तक ये क्षमता जल्दी आती नहीं है। लेकिन उनके अंदर ये क्षमता ऑटोमैटिक विकसित हो गई। वो खुद गवाह देते हैं, खुद कहते हैं कि नाम जप की महिमा है। तो दोस्तों नाम जप से आप इस धरती पे कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये प्रश्न कि नाम जप क्या कर सकती है, इसका कोई जवाब नहीं, इसका कोई व्याख्या नहीं है। आज तक कोई ऐसा वक्ता पैदा ही नहीं हुआ जो इस बात की व्याख्या कर पाए। बस लोग अपने अनुभव को सिर्फ व्याख्या कर सकते हैं कि आप आपकी श्रद्धा, विश्वास, आपकी साधना नाम जप की किस हद तक थी और उसका उससे जो आपने रिज़ल्ट को पाया है, बस उस अनुभव को आप बता सकते हैं। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है? भगवान नाम इस धरती पे एकमात्र भगवान नाम ही है जो आपके भाग्य में नहीं ब्रह्मा जी लिखे हैं, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जितना चाहे उतना। ब्रह्मा जी भी नतमस्तक हो जाते हैं नाम जापक साधक के सामने। निश्चित रूप से ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नाम जापक भक्तों के सामने उनकी हम नतमस्तक हो जाते हैं, यदि श्रद्धावान, निष्ठावान, पवित्रता के साथ यदि वो नाम जप करता है, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश जब ये 3 देवता जब आपके सामने नतमस्तक हो सकते हैं आपकी श्रद्धा को देखते हुए, तो फिर और देवी-देवता हैं ही क्या? ऐसा मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन सत्य बात है, नाम जप की सहारा दुनिया की सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, आज जो मैंने भगवान नाम जप की जो महिमा मैंने बताया, इस चीज़ को आप लोग जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि हर लोगों के दिमाग तक ये बातें पहुँचे। ये जाना बहुत ज़रूरी है, हर सनातनी के पास ये जाना अति आवश्यक है। मात्र सनातन धर्म को छोड़कर, हिंदू धर्म को छोड़कर, हर धर्म के एक-एक बच्चे, एक-एक लेडीज़, सब लोग जागरूकता पूर्वक अपने धर्म को फ़ॉलो करते हैं, अपने नियम को फ़ॉलो करते हैं। सिर्फ़ सनातन धर्म ही इतना पीछा क्यों है? किस लिए है? कम से कम दोस्तों जो मैंने छोटा-सा प्रयास किया है सनातन धर्म जागरूकता के लिए, जो अभियान मैंने चलाया है, इसमें आप लोग सहयोग करें। कम से कम वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, स्नैपचैट,
दबाकर शेयर कीजिए, ठीक है? और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो कुछ भी और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मैं जो कुछ भी डालूँ वो आप तक पहुँच पाए। और आपसे अनुरोध है कि वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत-बहुत धन्यवाद।